हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सितार का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग जो है यह बाबर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है यह शेर शाह सूरी ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन ए। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह लड़ी गई थी 1756 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है किसे? तो करेक्ट आंसर आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई। सही जवाब ऑप्शन बी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह आपका अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए अबुल फजल हैं आईने अकबरी पुस्तक के लेखक। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वह आपका बहादुर शाह द्वितीय था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रजिया सुल्तान जो थी यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को लूटा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सोमनाथ का मंदिर जो है यह किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वह
1191 ईस्वी में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई। यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो यात्री इब्न बतूता जो है यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो है यह फतेहपुर सिकरी में किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था वह रामतनु पांडे था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो दीन ए इलाही शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में कराया था? सही जवाब क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था और ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम शासक हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मोरक्को का रहने वाला था यात्री इब्न बतूता। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? सही जवाब क्या होगा? तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूंनामा की रचना जो है यह गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना। सही जवाब ऑप्शन बी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है यह शिवाजी के द्वारा की गई थी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनंगपाल। अनंगपाल तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो लोदी वंश की स्थापना जो है यह बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1857 का विद्रोह भारत में प्रारंभ हुआ था मेरठ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था वह बहादुर शाह था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? सही जवाब क्या होगा? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में विजयी मोहम्मद गौरी था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी फकीर की दरगाह है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। राइट आंसर ऑप्शन सी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वह महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुई थी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वह कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह मलिक काफूर था।
राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।